हेलो दोस्तों, हम जा रहे हैं रामगढ़ की पहाड़ी। और रामगढ़ की पहाड़ी अंबिकापुर बिलासपुर मार्ग पर स्थित है। लगभग अंबिकापुर से ये 40 से 45 किलोमीटर की दूरी पर है। उदयपुर से ये 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। और यहाँ पर हम देखेंगे सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा, जोगी मारा की गुफा और भगवान श्री राम का मंदिर। तो ये सीता बेंगरा है। सीता बेंगरा का आशय होता है माता सीता का कक्ष से है, कमरे से है। और यहाँ पर प्रभु श्री राम के साथ माता सीता निवास करती थी। और ये जस्ट ये जो आपको सामने में दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये है जोगी मारा। जोगी मारा की गुफा में विश्व का प्राचीनतम नाट्यशाला स्थित है। और यहाँ पर ही भित्ति चित्र उकेरी गई है। और ये है माता सीता का कमरा, ये सीता बेंगरा। और यहाँ पर माता सीता अपने वनवास के दौरान यहाँ पर निवास करती थी। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से इतने दुर्लभ दुर्गम जगहों पर माता सीता श्री रामचंद्र जी के साथ में निवास करती थी। तो आप ये देख सकते हैं, ये ये आपको कमरे के जैसे दिखाई देगा, ये गुफा जैसे आपको दिखाई दे रहा है। तो ये हम इसके अंदर चलते हैं। और यहाँ पर एक साधु दोस्तों, सीता बेंगरा में ही महान कवि कालिदास ने अपनी मेघदूत महाकाव्य की रचना यहीं पर किए थे। तो आप सीता माता और प्रभु श्री राम का ही आशीर्वाद था कि वो उन्होंने यहाँ पर एक महाकाव्य की भी रचना किए थे। इस कमरे के जस्ट पीछे श्री लक्ष्मण भैया का कमरा है, जिसको लक्ष्मण बेंगरा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो और ये नीचे हम पहुंच गए हैं। और ये जो है, ये आश्चर्य है दोस्तों। ये एक आधुनिक ये प्राचीनतम टनल है। टनल मतलब जो गुफा पहाड़ को खोद कर बनाया जाता है उसी टाइप का है। और ये इसको कहा जाता है हाथी फोड़। हाथी फोड़ का मतलब ये है कि ये प्राचीन मान्यता है कि यहाँ पर हाथी ने इस पहाड़ को फोड़कर निकाल लिए थे। एक एक साइड से दूसरे साइड में हाथी फोड़कर निकले थे, इस कारण इस जगह का नाम है हाथी फोड़। तो ये एक प्राचीनतम टनल है। टनल आप जान रहे हैं, जिस प्रकार से अटल टनल है उसी प्रकार से ये टनल है। और इसको एक प्राचीन टनल है। और ये ऐसी मान्यता है कि भाई यहाँ पर हाथी इस पहाड़ से उस पहाड़ के उस कोने को फोड़ दिया था। और फोड़ने के बाद आगे एक गांव है रीखी करके, वहां पर जाकर वो बैठ गया था। तो वहां पर पत्थर नुमा एक हाथी बना हुआ है। तो उसके आधार पर ये प्राचीनतम मान्यता है, एक किंवदंती है कि यहाँ के जो ये हाथी फोड़ है, उसको हाथी ने फोड़ा और वहां उस गांव में जाकर हाथी बैठ गया और वहीं पर पत्थर हो गया करके। तो ये एक प्रकार का टनल है। और ये पहाड़ पहाड़ पूरा फूटा हुआ है। और ये देखने में बड़ा अद्भुत है ये, क्योंकि ऐसा स्थिति आपको देखने में बहुत कम मिलेगा। आज के वर्तमान समय में तो मिल ही जाएगा, क्योंकि वर्तमान समय में भाई बड़े बड़े मशीनें हो गई हैं, जिसके कारण टनल बन रहे हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे कि प्राचीन समय में ये कैसे टनल बना होगा, तो इसका प्राकृतिक कारण होगा दोस्तों। ये दो पहाड़ आपस में जब जुड़े होंगे तो बीच में जो गैप रह गया होगा, उसके कारण एक प्रकार से ये प्राकृतिक टनल बन गया है। तो आप ये देख सकते हैं कि इधर से उधर पूरा दिखाई देता है। और ये कुछ लोग इसमें अपना नाम वाम लिख देते हैं। ये थोड़ा सा बचना चाहिए, पर्यटकों को भी ध्यान में रखना चाहिए। अब ये हम ऊपर चल रहे हैं राम भगवान के मंदिर की ओर। और ये आप देख सकते हो कि रास्ता, ये छत्तीसगढ़ पर्यटन विभाग ने इस रास्ते को बड़ा सुगम बना दिया है। आप गाड़ी लेकर जा सकते हैं, बाइक से जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर हमको ऊपर में जब हम ऊपर पहुंचते हैं तो वहां पर प्रभु श्री रामचंद्र और माता सीता का मंदिर है। और इस टनल में सॉरी इसमें आप देखोगे तो रोड देखिए क्या शानदार रोड है। आपको पूरा जगह जगह पर घाट जैसे ये रोड मिलेगा। घाट चढ़ते हुए जाना है। चढ़ते चढ़ते आप ऊपर पहुंचेंगे। और ऊपर पहुंचने के बाद आपको वहां से लगभग लगभग जो रास्ता मिलेगा, वो लगभग लगभग आपको समझिए 4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। तो हमारे पास तो अभी उतना समय है नहीं है। देखते हैं कि हम लोग ऊपर जा पाते हैं कि नहीं जा पाते हैं। तो ये देखिए क्या रास्ते हैं। इस पहाड़ के कण कण में दोस्तों प्रभु श्री राम और माता सीता के चरण पड़े हैं।
और इसके कारण ये भक्ति का खजाना है। यहाँ पर आप भक्ति का खजाना आपको मिलेगा, अध्यात्म का खजाना मिलेगा, आपको एक अलग से अनुभूति होगा आनंद का। और अगर आप लोग एक फिल्म देखे होंगे जागीर, तो उसमें जिस प्रकार का पहाड़ दिखाया जाता है, ये भी उसी प्रकार का पहाड़ है। वहां पर सोने का खजाना था, लेकिन यहाँ पर भक्ति का खजाना आपको मिलेगा। और ये प्रभु श्री राम का ही आशीर्वाद है कि ये जो क्षेत्र है वो उनकी यादों को आज भी संजो कर रखा हुआ है। आप लोग चाहें यहाँ पर आइए, बिल्कुल समय निकालिए, बहुत ही सुंदर जगह है। और इस जगह में आकर प्रभु श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए।